एक बैंक कर्मचारी लड़की जिसका नाम एमी है, उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और अपना घर बचाने के लिए बैंक का लोन बढ़ाने की मिन्नत करती है। एमी उसकी मदद करने से मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर वह बूढ़ी औरत एमी के पैर पकड़ लेती है और फिर सबके सामने उसे अपमानित महसूस कराती है। शाम को जब एमी अपनी कार में बैठती है तो वह बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच कार के अंदर खतरनाक लड़ाई होती है। एमी उसे स्टेपलर से मारती है और बूढ़ी औरत एमी के बाल नोच लेती है। इस लड़ाई के दौरान बूढ़ी औरत एमी के कोट का एक बटन तोड़ लेती है और उस पर एक भयानक श्राप दे देती है। वह कहती है कि 3 दिन बाद एक शैतान एमी को नरक में ले जाएगा। इसके बाद एमी को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे साए दिखने लगते हैं। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक तांत्रिक के पास जाती है, जो बताता है कि एक शक्तिशाली प्रेत उसके पीछे पड़ा है। रात को सोते समय एमी के मुंह में मक्खियां और कीड़े गिरने के सपने आते हैं और वह बुरी तरह डर जाती है। अगले दिन ऑफिस में उसे हर तरफ वही बूढ़ी औरत दिखने लगती है। एमी उस औरत के घर जाकर माफी मांगना चाहती है, पर पता चलता है कि वह मर चुकी है। उसके अंतिम संस्कार के दौरान एमी लाश पर गिर जाती है और मुर्दा औरत का गंदा पानी उसके मुंह में चला जाता है। तांत्रिक एमी को बताता है कि उसे अपने श्रापित बटन को किसी और को उपहार के रूप में देना होगा, तभी वह बच पाएगी। एमी को अपनी बिल्ली की बलि भी देनी पड़ती है, पर कुछ काम नहीं आता। अंत में तांत्रिक एक विशेष पूजा करता है जिसमें शैतान एक बकरी के अंदर घुस जाता है, पर सब गड़बड़ हो जाती है और एमी के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वह उस श्रापित बटन को उस मरी हुई बूढ़ी औरत की कब्र खोदकर उसे वापस दे दे। भारी बारिश में एमी कब्र खोदती है और बटन वाला लिफाफा उस लाश के मुंह में डाल देती है। उसे लगता है कि वह अब आजाद हो गई है। अगले दिन वह खुशी खुशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टेशन पर खड़ी होती है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे वह बटन वाला लिफाफा वापस देता है जो गलती से बदल गया था। एमी समझ जाती है कि उसने लाश को गलत लिफाफा दिया था। तभी अचानक पटरी के नीचे से नरक के दरवाजे खुलते हैं और जलते हुए हाथ एमी को खींचकर नरक की आग में ले जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसे देखते रह जाता है।